जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल से संबंधित है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ओणम त्योहार और पोंगल त्योहार ये दोनों त्योहार हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब दोनों होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि कौन सा यहाँ पे क्षेत्र है जो कि अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, मद्रास नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, मद्रास नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। चलिए साथियों बताएंगे, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय हो जाएंगे। तो साथियों दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है चेन्नई में होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, चेन्नई में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों मंदिरों के शहर के नाम से वाराणसी को जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है वाराणसी को जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से पृथ्वी की दैनिक गति से क्या यहाँ पे नहीं होता है। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की दैनिक गति से क्या नहीं होता है। तो साथियों आप बताएंगे ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब होगा, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिकतम है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिकतम होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे गंगा के। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा के होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए बताइएगा साथियों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे साथियों यहाँ पे बृहदंत। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, बृहदंत होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि लाल रक्त कहाँ जो है कहाँ बनता है। बताइए साथियों कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे बनता है। तो याद रखिएगा साथियों लाल रक्त कणिकाएं जो ये अस्थि मज्जा में बनती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो साथियों यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे विद्युत का चालक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे विद्युत का चालक कौन होगा। तो साथियों यहाँ पे विद्युत का चालक हो जाएंगे एल्युमिनियम। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, एल्युमिनियम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा किस रूप में होगी। चलिए बताएंगे साथियों कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा किस रूप में होगी।
तो साथियों ये हो जाएंगे गतिज के ऊर्जा में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, गतिज के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का यहाँ पे तारा कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा जो है साथियों यहाँ पे कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में वर्णन किया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 79 में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 79 में। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि अमीर खुसरो जो ये किस शासक के दरबारी कवि थे। चलिए बताएंगे साथियों कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो है साथियों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो साथियों ये दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो साथियों याद रखिएगा रामानंद। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, रामानंद किए थे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि सिखों के किस सिख गुरु का जन्म पटना शाही में हुआ है। चलिए बताएंगे साथियों कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना शाही में हुआ था। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है। बताइए साथियों मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है। तो साथियों ये माने जाते हैं आपके तानसेन को। ऑप्शन ए सही जवाब है, तानसेन को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव जो है साथियों ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो साथियों ये ग्वालियर में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में से है। तो निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। तो साथियों याद रखेंगे मणिपुरी का होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, मणिपुरी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि राउफ गायन कहाँ का एक लोक नृत्य है। बताइए साथियों कि राउफ गायन कहाँ का एक लोक नृत्य है। तो साथियों ये होगा जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यहाँ पे कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगाइए, क्या होगा। तो आप बताएंगे शिफ्ट प्लस स्पेस। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का यहाँ पे सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो साथियों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत यहाँ पे हो जाएंगे गाजर। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब गाजर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि जस्ता सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में साथियों जो है पाया जाता है। बताइएगा साथियों कि जस्ता सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो साथियों ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान में। ऑप्शन डी सही जवाब है, राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पीलिया बीमारी से
शरीर का कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है? तो पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है? तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पर यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब यकृत होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्य में जयते शब्द कहाँ से जो है लिया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो साथियों ये ली गई है आपके मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पे कहते हैं कैलोलॉजी। ऑप्शन ए सही जवाब है, कैलोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे साथियों, उत्तर बिहार जो ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो उत्तर बिहार जो है साथियों ये आपके बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बाढ़ के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए यहाँ पे न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 50 होगा। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके आर्टिकल 243 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? चलिए बताइए साथियों कि ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? तो साथियों आप बताएंगे ये जर्मनी के हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जर्मनी के होगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।